हो गया, चल लेंगे, शेयर कर दो। किसको शेयर करो? में लिंक शेयर करो। शांत करो। सब पहले से ही देखने लगता है, अजीब और गरीब। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू भैया। डीएम ऑफिशियल, मुकेश रॉयल, गोविंद सहानी, थैंक यू। थैंक यू। आवाज बढ़िया आ रही है? अब बता दीजिए फटाफट। गुड मॉर्निंग बीजीएम। बस आवाज और वीडियो अच्छे से आ रही है तो बता दीजिए एक बार, फिर इसके बाद जल्दी से, आज मेरा बर्थडे इसलिए आप लोगों को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं संधि। आज संधि पढ़ाएंगे। ठीक है बॉयस, ठीक है, बढ़िया आवाज आ रही है ना? अजय यादव, गुड मॉर्निंग। मिस्टर नू पबजी लाइट, हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू भैया। विनय कुमार, थैंक यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बस आज जोड़ लीजिए सबको, थोड़ा सा बस बच्चों को जोड़ लीजिए। आज थोड़ा सा क्लास को बर्थडे स्पेशल बना दीजिए, है ना? मिक्स ऑफिशियल चैनल, गुड मॉर्निंग भैया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लीजिए। रंजन सोनकर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बढ़िया टॉपिक ले रहे हैं संधि, इसलिए शेयर जरूर कर दें थोड़ा सा, जो नए लोग हैं उनको भी पढ़ने को मिल जाए, दोस्त वगैरह हैं जो। ठीक है। अजय यादव, थैंक यू। विनय, कल इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि कुछ इशू आ रहे थे, है ना? यूट्यूब लाइव ही नहीं कर रहा था। चलिए भाई, अब देखिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बस लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए, संधि वैसे तो सब लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? जिससे जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। संधि, अब संधि का नाम ही क्या है? जोड़ना। संधि का नाम ही क्या है? जोड़ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बार, जल संधि, थल संधि, इस प्रकार से कई नाम होते हैं। ठीक है। हमारी हड्डियों के बीच में भी क्या होती हैं? संधियां होती हैं। यानी संधि मतलब जोड़। संधि मतलब क्या होता है? जोड़। यानी जहां पर भी हमें जोड़ मिल जाएगा वो हमारी क्या हो जाएगी? संधि हो जाएगी। ठीक है। तो देखिए, संधि में हमें ज्यादा कुछ नहीं समझना होता है, बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखना। स्वर संधि आपकी जिंदगी भर के लिए कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जिंदगी भर के लिए कंप्लीट हो जाएगी। नाती पंती संति, जिसको भी पढ़ाना चाहो उसको पढ़ाते रहना। क्लियर? तो देखिए, संधि में हम आपको बता देते हैं कि संधि मतलब वास्तविकता में मतलब इसका क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो वायर हैं। वायर यानी कि तार, जो बिजली के तार होते हैं, हमारे पास हमने दो टुकड़े ले लिए। अब अगर आपको जोड़ना है, दोनों वायरों को अगर आपको जोड़ना है, तो आप इस वाले सिरे को और इस वाले सिरे को जोड़ोगे क्या? मान लीजिए हमारे ये अंडरग्राउंड, यानी कि बिल्कुल दीवार के अंदर से ये तार पड़े हुए हैं, तो अगर आपका तार यहां से टूट जाता है तो क्या आप इस वाले सिरे को और इस वाले सिरे को जोड़ोगे? बिल्कुल नहीं। हमें कौन कौन से सिरे जोड़ने होंगे? जो पहला हमारा पद होगा, यानी जो पहला हमारा तार होगा, उसका ये वाला भाग,
और जो इस साइड वाला यानी सेकंड वाला होगा उसका ये वाला भाग। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला पद होगा, कौन सा पद, पहला पद होगा, उसका अंतिम भाग और जो दूसरा पद होगा उसका प्रथम भाग, यहां संधि होनी है। बात समझ में आ रही है? संधि कहां होनी है? पहले भाग के अंतिम वर्ण में और दूसरे भाग के प्रथम वर्ण में। क्लियर है? चलिए तो हम यहां से थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका यहां पर स्वर मिल गया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या मिल गया, स्वर मिल गया, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण यदि आपको भी स्वर मिल गया, ये भी क्या मिल गया, स्वर मिल गया। भाई वीडियो शुरुआत से लेकर के अंत तक देखना, तभी आपको संधि क्लियर होंगी, और ऐसे क्लियर हो जाएंगी कि आपको फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो यहां पर भी स्वर है और यहां पर भी स्वर है। तो अब समझ जाइए कि जहां स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल होगा, जहां किसका मेल होगा, स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल यदि होता है तो वहां कौन सी संधि होगी? इतना तो यार सब कुछ समझ जाओगे। कौन सी संधि बनेगी? स्वर संधि बनेगी। कौन सी संधि बनेगी? स्वर संधि बनेगी। आ रही है बात समझ में? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना प्लस माइनस करके, कुछ ऐसे कि प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होगा, मैथ वगैरह में आप पढ़ते हो माइनस इंटू प्लस वगैरह क्या होगा, तब भी माइनस होगा, तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। तो ये मान करके चल लीजिए जरा, जब प्लस इंटू प्लस यहां पर प्लस हो रहा है तो यहां पर स्वर प्लस स्वर मिलेगा तो हमारी स्वर संधि हो जाएगी। क्लियर है भाई? क्या हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। वीडियो लग हो रहा है, रिफ्रेश करिए सर। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो बताते हुए चलना है, ठीक है? सर कहां से लाइव हो? बहुत अंधेरा है। अंधेरा है भैया, जरा अपना यूट्यूब जो है, अपना मोबाइल है, उसके पिक्सल बढ़ाइए और ब्राइटनेस भी बढ़ा लीजिए, तो आपको अंधेरा नजर नहीं आएगा। थोड़ी सी लाइट कम है, हाँ ये वास्तविकता है, ठीक है, लेकिन आपको दिख सकता है अच्छे से, ठीक है? चलिए तो यहां अगर हमने प्लस इंटू प्लस को क्या मान लिया, प्लस मान लिया, तो यहां हम ये मान करके चलते हैं कि स्वर प्लस स्वर बराबर क्या हो जाएगा, स्वर संधि। अगर दूसरी कंडीशन ये आती है कि यहां पर आपको स्वर मिल जाता है, यानी कि पहले वर्ण पर आपको, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या मिल जाता है, स्वर, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यदि आपको व्यंजन मिल जाए, क्या मिल जाता है, व्यंजन मिल जाता है, तो यहां पर फिर किस संधि का निर्माण होगा, व्यंजन संधि का निर्माण होगा। किस संधि का निर्माण होगा? व्यंजन संधि का। यानी कहीं भी, चाहे व्यंजन इस साइड में मिल जाए, चाहे व्यंजन इस साइड में मिले, अगर हमें किसी भी साइड में व्यंजन मिलता है तो किस संधि का निर्माण होता है, व्यंजन संधि का निर्माण होता है। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है विसर्ग संधि। अच्छा, विसर्ग संधि में क्या होगा? अब विसर्ग संधि में जरा देख लीजिए, यहां लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास यहां पर विसर्ग मिल जाता है, पहले क्या मिल जाता है, विसर्ग मिल जाता है, और बाद में हमें चाहे स्वर मिले या फिर व्यंजन मिले। जैसे मान लीजिए कि पहला यहां जो हमारा शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण क्या मिलेगा, विसर्ग मिलेगा, बाद में हमें यहां चाहे स्वर मिले या फिर यहां पर हमें दूसरी कंडीशन में व्यंजन मिले, क्या मिले, व्यंजन मिले, तो संधि कौन सी बनेगी, तो संधि हमारी विसर्ग संधि बनेगी। कौन सी संधि बनेगी? विसर्ग संधि। इस बात का ध्यान रखना, कंडीशन क्या है, पहले वाला पद का अंतिम जो चिन्ह होगा वह क्या होगा, विसर्ग होगा। क्लियर है? चलिए अगर आपने इतना समझ लिया है तो हम पहला स्टार्ट करते हैं, स्वर संधि। पहली संधि कौन सी होती है, स्वर संधि होती है। जो भैया हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बस बर्थडे के उपलक्ष्य में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, ठीक है? यही हमारा गिफ्ट है आज का। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें स्वर संधि की, कौन सी संधि की बात करते हैं, स्वर संधि की, तो बड़े ध्यान से समझना। यहां से अगर आपने स्वर संधि अच्छे से समझ ली तो समझ लेना कि आपकी स्वर संधि बिल्कुल से कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है भाई?
यहां हमने नोट कर लिया स्वर संधि। कौन सी संधि नोट कर लिया भैया? स्वर संधि। अब बात करते हैं हम स्वर संधि में। तो स्वर संधि के नॉर्मल सबने पढ़े होंगे, कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के हिंदी में कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो उन 5 भेदों के सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं। यहां से जो क्रिया हम करने वाले हैं उस क्रिया को बड़े ध्यान से समझना। अगर इस क्रिया को आपने बड़े ध्यान से समझ लिया तो समझना कि स्वर संधि वास्तविकता में आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। क्लियर? तो पहला नाम क्या है भाई? क्रम से याद रखना। पहला नाम है दीर्घ संधि। पहला नाम क्या है? दीर्घ संधि। दूसरी संधि का नाम क्या है इसके बाद? गुण संधि। दूसरी संधि कौन सी है? गुण संधि। तीसरी संधि का नाम होता है वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। इसके बाद आती है यण संधि। यण संधि के बाद आएगा अयादि संधि। यण संधि के बाद क्या आता है? अयादि संधि। क्लियर है भाई? अगर ये नाम आपको क्रम से याद नहीं है, अगर ये नाम आपको क्रम से याद नहीं है तो आप क्या करिए, जैसे भाई टीचरों के नाम सीखते हो ना कि इंग्लिश वाई ये सर, हिंदी वाई ये सर, उसी प्रकार से आप यहां सीख लीजिए क्या? दिगु वाई, दिगु वाई अयादि। क्या सीखोगे? दिगु वाई अयादि। तो यहां पर थोड़ा सा देख लें, अगर दिगु बाई अयादि सीख लिया है तो दी से क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। गु से क्या हो जाएगा? गुण संधि। डी से क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। वाई से हो जाएगा यण संधि। और अयादि हमने पूरा नाम यहां पर ट्रिक में नोट करके रखा हुआ है। क्लियर है भाई? चलिए, जो नए अगर जुड़ रहे हैं तो वो कृपया स्टार्टिंग से देखें, स्टार्टिंग से देखने पर ही उनको समझ में आएगा। क्लियर है? अब हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? स्वर संधि। तो हम जानते हैं कि स्वर संधि में क्या होने वाला है? स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल होने वाला है। किसका किसका मेल होने वाला है? स्वर शब्द का स्वर शब्द से मेल होगा, स्वर वर्ण से। सॉरी, शब्द नहीं है, वर्ण है। तो सबसे पहले हम यहां पर वर्ण नोट कर लेते हैं। हमने यहां पर नोट कर लिया छोटा आ, ये भी हमारा एक स्वर है। बड़ा आ, ये भी हमारा स्वर है। छोटी ई, ये भी स्वर है। बड़ी ई, ये भी स्वर है। छोटा ऊ, ये भी स्वर है। बड़ा ऊ, ये भी स्वर है। री, ये भी हमारा एक स्वर है। री के बाद ए, आए, ओ और औ। इस तरीके से हमें इनको क्या कर लेना है? स्वरों को नोट कर लेना है। अब ध्यान देना, एक एक क्रिया पर ध्यान देना। जहां पर जो भी अक्षर समझ में ना आए वो तुरंत बता देना। क्लियर है? चलिए, तो ये हमने यहां स्वर नोट कर लिए। अब अगर हम माना जाए तो इन जो हमारे ये सभी जो स्वर हैं, इन स्वरों को हम एक समुदाय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समुदाय। जिसे उत्तर प्रदेश में आप लोग खानदान बोल देते हो। क्या बोल देते हो? खानदान। ठीक है? तो ये हमारा हो गया स्वर खानदान, कुटुंब। कौन सा कुटुंब हो गया? स्वर कुटुंब हो गया ये। अब इस स्वर कुटुंब में यानी कि खानदान में आप जानते हो कि छोटे छोटे कई परिवार होते हैं। छोटे छोटे कई परिवार होते हैं। तो सबसे पहले इन्हें हम क्या करेंगे? छोटे छोटे परिवारों में डिवाइड कर लेंगे। भाई छोटे छोटे परिवारों में डिवाइड करेंगे तो आप इतना तो जानते हो कि छोटे छोटे परिवारों में डिवाइड करने का मतलब है जैसे हमने छोटा भाई हो गया, बड़ा भाई, अगर हम ऐसे बोलेंगे तो एक परिवार में ही रहेंगे ना वो। तो यहां पर देखिए, बचपन से हम बोलते आ रहे हैं। बचपन से क्या बोल रहे हैं? ये हमारा छोटा आ, ये हमारा बड़ा आ। तो यहां पर हमने नोट कर दिया, ये हमारा एक परिवार हो गया। छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, ये हमारा दूसरा परिवार हो गया। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये हमारा तीसरा परिवार हो गया। छोटा री, अब ये छोटा री है भाई, बात समझ में आ रही है? बड़े री के बारे में हम तुरंत अभी बात करेंगे। इसको हम छोटा ए बोलते हैं, इसको बड़ा ए बिल्कुल नहीं। इसको ना तो छोटा ए बोलते हैं ना इसको बड़ा ए बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ए। इसको बोलते हैं आय। यानी कि इनके परिवार कैसे रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। कैसे रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। तो ये हमने भाई इनको भी स्वरों को परिवारों में
स्वरों में डिवाइड करेंगे, स्वरों को परिवारों में डिवाइड करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे परिवार अलग अलग तरीके से बन गए हैं। अब इनका कुछ नहीं करना है, इनमें केवल शादियां करवा दीजिए, इनकी केवल क्या करवा दीजिए, जो हमने स्वर यहां लिखे हुए हैं इन सभी स्वरों शादियां करवा दीजिए। और शादियों के माध्यम से हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि सब जानते हैं कि शादियां कैसे होती हैं, सब जानते हैं शादियों की परंपरा कैसे होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बस थोड़ा सा लाइक और शेयर बराबर करते रहिए। बर्थडे स्पेशल बना दीजिए आज इस क्लास को, ठीक है। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा हम बताते हैं कि इनकी शादियां कैसे करानी है। वीडियो बिल्कुल यहीं से आपको समझना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको यहां से तो हर व्यक्ति को समझना होगा, तभी आगे की क्रियाएं समझ में आएंगी। भाई शादियां कराएंगे, इनकी हमें शादियां करानी है तो कैसे कराएंगे। सब जानते हैं कि जिनके घर में दो दो व्यक्ति होंगे उनको पहले आपस में बात करनी होगी। जिनके घर में दो दो व्यक्ति होंगे उनको पहले आपस में बात करनी होगी। अब आपस में बात क्या करनी होगी, आपस में बात ये करनी होगी कि भाई पहले हमें छोटे भाई की शादी करनी है कि बड़े भाई की शादी करनी है। वैसे तो सबसे पहले बड़े भाई की करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये अनाथ होने पर बड़ा भाई शादी ही नहीं करता है, ठीक है ना। तो इन सबके, अब इन घरों में आप, इन परिवारों में आप देख पा रहे होंगे किसी के माता पिता नहीं है, और अगर किसी के माता पिता नहीं है तो जिम्मेदारी सब बच्चों की है। क्लियर है। तो चलिए इनके घर में हम बात कराते हैं। क्रम से चलना है, ध्यान रखना, क्रम से चलना है। कंडीशन इस नियम की ये है कि अगर आपने छोटे आ से नियम बनाना स्टार्ट कर दिया और यदि आप री तक पहुंच गए, किस तक पहुंच गए, री तक पहुंच गए, तो आपका एक नियम कंप्लीट हो जाएगा और आप दूसरी संधि में बढ़ जाएंगे। क्लियर है। चलिए इसके घर में दो भाई हैं, हमने बात कराई क्या कि छोटा भाई बड़े भाई से बात करने गया। छोटा भाई किससे बात करने के लिए गया, बड़े भाई से, कि बताइए भाई क्या करना है। अब बात समझ में आ रही है। तो अगर छोटे भाई ने बड़े भाई से बात की, छोटे भाई ने बड़े भाई से बात की, तो सभी जानते हो निर्णय किसका माना जाएगा, बड़े भाई का। यानी हम कह सकते हैं कि छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के क्या बनाता है, बड़ा आ बनाता है। क्या बनाता है, बड़ा आ बनाता है। क्लियर है भाई। अगर हम बात करें बड़े आ की और बात करें छोटे आ की, भाई बड़ा भाई मिलने आया किससे, छोटे भाई से, तो किसकी बात मानी जाएगी, तो भी बड़े भाई की बात मानी जाएगी। आ रही है बात समझ में। अगर छोटा भाई रात में बैठे बैठे अपने मन में सोच रहा है, मन में सोचने का मतलब, अब आप बोलेंगे सर ऐसे मन में कैसे कोई सोच सकता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मन में भैया हम सब सोचते हैं, मन में हम सब सोचते हैं। ये मनोविज्ञान कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में पहले सोचता है। अगर हम कोई काम करने के लिए जा रहे हो तो पहले सोचते हैं यार ये गलत है, अपने से, खुद से, अकेले से बात करते हैं। अगर कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं तो बोलते हैं हम अपने आप से कि हाँ ठीक है यार कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलिए तो छोटे भाई ने अपने मन में सोचा, यानी कि छोटा आ छोटे आ से मिल रहा है, तब भी वह सोच करके बोलता है कि भाई बात किसकी मान लेनी चाहिए, बड़े भाई की। यानी बात हमेशा किसकी मान लेनी चाहिए, बड़े आ की। तो इस कंडीशन में भी बड़ा आ बन रहा है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं कि बड़ा भाई भी अपने मन में सोचेगा। क्या सोचेगा, बड़ा भाई भी अपने मन में सोचेगा, तो क्या बनेगा, तो भी बड़ा आ बनेगा। क्लियर है। क्या बनेगा, बड़ा आ। अब ये नियम हम किस में पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये नियम हमारे कहते हैं कि हम दीर्घ हैं। ये हमारे जो स्वर हैं ये भी तो कहते हैं कि ये हम दीर्घ हैं। जब दीर्घ हैं तो दीर्घ संधियां पढ़े जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। क्लियर है। इसको साफ कर देता हूं मैं और फिर इसके आगे की चर्चा पर बात करते हैं। क्लियर है। इतना समझ में आ गया होगा तो एक बार जरा ओके लिख दीजिए। गोलू चौहान, छोटा बड़ा छोटा मिलकर के बड़ा आ बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा। कमलेश मौर्य थैंक यू, विशाल यादव थैंक यू भाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो अगर ये समझ में आ गया है तो इसको मैंने साफ कर दिया और अब हम बात करते हैं,
अगले नियम की ओर। क्लियर है? अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूं, समझ लेना। शॉर्ट में लिखने का मतलब समझ लेना इसमें, है ना। चलिए, मैंने यहां पर नोट कर दिया कि छोटा आ या फिर बड़ा आ मिलेगा किससे, छोटे आ से या फिर बड़े आ से, तो बन जाएगा क्या, बड़ा आ। आशा करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? थोड़ा सा इसको और इधर से लिखेंगे तो और बढ़िया क्लियर हो जाएगा। यहां से शायद दिख रहा होगा आपको। तो मैंने लिखा छोटा आ या फिर बड़ा आ, किससे मिलेगा भैया, छोटे आ से या फिर बड़े आ से, तो बनेगा क्या, बड़ा। क्लियर है? इस साइड भी नहीं जाना है क्योंकि आगे गुण संधि के नियम हम लोगों को बनाने हैं। क्लियर है? चलिए भाई, इसी प्रकार से छोटी बहन बड़ी बहन से, भाई इनके घर में भी दो लोग हैं, इनके घर में भी दो व्यक्ति हैं, तो छोटी ई बड़ी ई से बात करेगी, छोटी ई बड़ी ई से बात करेगी, तो निर्णय किसका माना जाएगा, निर्णय बड़ी ई का माना जाएगा। क्यों, पिटाई लगा देगी भैया, ये छोटी बहन है ये बड़ी बहन है, ये छोटी बहन है ये बड़ी बहन है, पिटाई लग जाएगी, है ना। तो भाई छोटी ई अगर बड़ी ई से मिलती है तो क्या बनता है, बड़ी ई बनती है। क्या बनती है, बड़ी ई बनती है। ठीक है, तो हम यहां पर नोट कर देते हैं, सीधे नोट कर देते हैं। इतने में समझ गए होंगे आप लोग कि अगर हम यहां पर बड़ी ई की बात कराते हैं छोटी ई से, तब भी क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगी। क्लियर है? उसी प्रकार से जैसे हमने इसके बनाए थे वैसे ही हम यहां पर इनके नियम बनाएंगे। तो यहां पर हमें प्राप्त क्या होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने ऊपर वाला नियम बनाया है वैसे ही हम यहां इसको नोट कर देंगे। क्लियर है? चलिए, हमने इसको नोट कर दिया, ये लो। अब यहां पर हम नोट कर देते हैं कि छोटी ई या फिर बड़ी ई मिलेगी किससे, छोटी ई से या फिर बड़ी ई से ही, तो बनेगा क्या, बड़ी ई। क्लियर है? चलिए, अब हम नेक्स्ट पर बात करते हैं। सेम इसी कंडीशन में छोटे ऊ का नियम होगा, इसी कंडीशन में किसका नियम हो जाएगा, छोटे ऊ का नियम हो जाएगा कि छोटा ऊ मिलता है बड़े ऊ से। अगर छोटा ऊ बात करेगा किससे, बड़े ऊ से, तो बात किसकी मानी जाएगी, तो बात भैया बड़े ऊ के मानी जाएगी, क्योंकि हमेशा बड़े भाई की बात मानी जाती है। क्लियर है? तो यहां पर मैंने नोट कर दिया कि छोटा ऊ बात करेगा किससे, छोटे ऊ से या फिर बड़े ऊ से, तो निर्णय किसका माना जाएगा, बड़े ऊ का। इतना क्लियर हो गया होगा। आगे नाम आता है री का। कौन सा स्वर आता है, री स्वर आता है। यानी इन्होंने तो तय कर लिया, इन्होंने तय कर लिया कि हमारे घर में बड़े आ की शादी होगी, हमारे घर में बड़ी ई की शादी होगी, हमारे घर में बड़े ऊ की शादी होगी। अब बचे हैं री। क्या बचा है, री। तो मैं देखिए री के बारे में आपको बता देता हूं कि री जो लिखा हुआ है, री ये तो छोटा री है, ये क्या है, छोटा री है। अगर हम बात करें इसकी तो ये हमारा बड़ा री है। दोनों में अंतर समझ लीजिए, एक हमारा छोटा री लिखा है, एक हमारा बड़ा री लिखा है, दोनों में अंतर को स्पष्ट कर लीजिए। अगर हम इसकी मात्रा लगाने के लिए बोलते हैं तो इसकी मात्रा कुछ इस तरीके से लगाई जाती है। अगर हम इसकी मात्रा लगाने के लिए बोलते हैं तो इसकी मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। क्लियर है? तो अब ये चूंकि हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, बड़ी री का प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता है, और जब बड़ी री का प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाएगा तो केवल कौन बचेगा, री। तो एक बात बताइए, जब मोहल्ले में ऐसा माहौल चल रहा हो कि छोटा भाई बड़े भाई से बात कर रहा है, छोटी बहन बड़ी बहन से बात कर रही है, छोटा ऊ बड़े ऊ से बात कर रहा है, तो क्या री का मन नहीं करेगा, री का मन नहीं करेगा कि शायद अगर हमारा भी बड़ा भाई आज जिंदा होता। अच्छा, इसको मरा हुआ मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, मरा हुआ मान लेते हैं। क्यों इसको मरा हुआ मान रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये संस्कृत में प्रयोग होता है और संस्कृत से बनकर के हिंदी आ गई है, यानी इसका निधन संस्कृत में हो गया है, हिंदी में नहीं आ पाया है ये वर्ण। क्लियर है? अगर ये वर्ण हिंदी में नहीं आ पाया है तो इसको मरा हुआ मान लेते हैं। और री अपने मन में सोचेगा, री अपने ही मन में सोचेगा,
री अपने ही मन में सोचेगा कि काश मेरा बड़ा भाई होता तो हम भी किसकी बात मान रहे होते, बड़े भाई की बात मानते या फिर बड़े भाई की शादी करवाते। मोबाइल मत चलाओ, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इतना क्लियर हो गया। अब देखिए मैंने कंडीशन आपको क्या बताई हुई थी, कंडीशन हमने आपको ये बताई थी कि छोटे आ से अगर हम चलेंगे और री पर पहुंच जाएंगे तो भैया छोटे आ से चले हैं और री पर पहुंच गए हैं, इसीलिए दीर्घ संधि के नियम यहां पर क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। क्लियर है भाई? इतना क्लियर हो गया? सर कब मरा? जब भैया संस्कृत से हिंदी बन रही थी तभी इसका निधन हो गया बीच में आते आते, है ना? आ रही है बात समझ में? स्टार्टिंग से वीडियो देखना। अच्छा, तो दीर्घ संधि के नियम देखिए कंप्लीट हो गए हैं, और दीर्घ संधि के नियम कंप्लीट इसलिए हो गए हैं क्योंकि 4 इसमें नियम ही होते हैं, ज्यादा नियम नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखना कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री किसमें बनेगा, दीर्घ संधि में बनेगा। अब हम बात करते हैं गुण संधि की। इतना क्लियर हो गया? इतना अगर क्लियर हो गया हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर मजा आ रहा हो तो, ठीक है? क्योंकि अभी तो हम आपको विलन बनाने वाले हैं। 23 लोग जुड़े हुए हैं, उसमें भी भाई लाइक अभी 12 दिख रहे हैं शायद, है ना? इतना अन्याय मत करो यार। चलिए भाई, तो अब बढ़ते हैं हम गुण संधि पर। तो देखिए जिनके घर में दो दो व्यक्ति थे उनके यहां तो डिसीजन हो गया है। अच्छा, जिनके घर में एक एक व्यक्ति है वो क्या करेंगे, शादी के लिए वो किससे डिसीजन लेंगे, क्योंकि इन वर्णों में से किसी के भी माता पिता यहां पर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है भाई? तो जिनके घर में एक एक व्यक्ति है, इनके घर में एक एक व्यक्ति है, इन्हें तो किसी से बात नहीं करनी है, ये तो अपना चाहेंगे तो अरेंज, नहीं चाहेंगे तो लव मैरिज, और नहीं होगा तो उठा करके भाग जाएंगे। क्लियर है भाई? तो इन्हें तो किसी से बात नहीं करनी है, तो बस कुछ नहीं करना है, शादियां कराना स्टार्ट करते हैं। तो शादियां कैसे होनी है ये देख लें। ठीक है, शादियां, अब शादियों में पहले हम लोग क्या करते हैं, शादियों में सबसे पहले हम लोग निमंत्रण भेजते हैं। शादियों में सबसे पहले क्या करते हैं, निमंत्रण भेजते हैं। तो भाई शादियां देखिए क्रम से करानी है, आपको उछल कूद नहीं करनी है। पहले हमने इन नियमों में बात करा दी है, अब यहीं से लेकर के हम धीरे धीरे क्या करेंगे, शादियां कराएंगे। तो इनके घर में, अच्छा क्रम नहीं भूलना है, और वैसे भी क्रम भूलने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहां से उठा करके वहां से उठा करके ऐसा कोई क्रम नहीं है, सीधा एकदम सीक्वेंस से चल रहा है। ठीक है, इनके यहां शादी होगी भैया, इनके यहां शादी होगी तो निमंत्रण भेजा जाएगा, इनको भी भेजा जाएगा, इनको भी भेजा जाएगा, इन सबको निमंत्रण भेजा जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब इतना तो आप समझ लीजिए कि ये तो हमारे भैया सबसे पहले वर्ण हैं। बच्चा जन्म लेता है और किस वर्ण का उच्चारण करता है, इनका उच्चारण करता है। भाषा जब बनी थी तो सबसे पहले किन वर्णों को बनाया गया था, इन वर्णों का निर्माण हुआ था। तो इतना समझ लीजिए कि जो पुराने हैं वो गरीब तो होंगे, जो पुराने हैं वो गरीब तो होंगे, और अगर गरीब होंगे तो गरीबों की स्थिति क्या होती है भाई, अब बड़े आदमियों जैसे बफर तो नहीं चला सकते हैं, तो ये एक एक करके सबको बुलाएंगे। तो छोटे आने बुलाया इनको, छोटे और बड़े आने शादी में इनवाइट किया। पहले किसको, क्रम से चलना है, ध्यान रखना, किसको बुलाया, छोटी ई को और बड़ी ई को। तो भैया ध्यान रखना, बड़ी मजेदार बात है, यहां से बड़ी मजेदार बात है, और बात यह है कि छोटा आ और बड़ा आ यही तो बुला रहे हैं। कौन बुलाया, छोटा आ और बड़ा आ बुलाया, तो सबसे पहले किसको रखा जाएगा, छोटे आ और बड़े आ को रखा जाएगा। क्लियर है? इतना समझ पा रहे हैं, किसको रखा जाएगा, छोटे आ और बड़े आ को। आगे बढ़ते हैं, किसको बुलाए हैं ये बुलाए हैं किसको, छोटी ई और बड़ी ई को। तो यहां पर हम रख देंगे छोटी ई और बड़ी ई। क्लियर है भाई? अब ये
इन्होंने बुलाया था इनको, तो ये आ गए हैं और ये अपने घर पर हैं, तो दोनों का भाई मिलन होगा, प्लस लगा है, क्या होगा, मिलन होगा, और मिलन होगा तो कौन बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि छोटे आ और छोटी ई को मिलाएंगे तो ए बनेगा, बड़ा आ बड़ी ई को मिलाएंगा तो ये बनेगा, आ प्लस बड़ी ई को भी मिला दिया अगर तब भी ए बनेगा। यानी हर कंडीशन में ए बनेगा। बस स्थिति क्या रहेगी कि पहले ये वर्ण रहेंगे और बाद में ये वर्ण रहेंगे। क्लियर है। अगर ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा है और भूल जाता है, ये कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, भूल जाता है। मान लीजिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि छोटा आ प्लस छोटी ई मिलकर के क्या बनेगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बताइए ए बनेगा, ए बनेगा, ओ बनेगा, औ बनेगा। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आ बनता है ए से और ई के लिए लिख लो ई, तो आ और ई मिलकर के क्या बन गया, ए बन गया। इसको क्या पढ़ दोगे, ए, इसको क्या पढ़ दोगे, ए पढ़ दोगे, तो आ और ई मिलकर के क्या बन गया भैया, ए बन गया। क्लियर हुआ। चलिए सेकंड नियम पर चलते हैं, और सेकंड नियम आप बताओगे, क्या बताओगे कि किसको भाई निमंत्रण भेजा जाए। अब यही वाले वर्ण निमंत्रण भेजेंगे, इनको भेजेंगे कि नहीं, यानी कि छोटा आ और बड़ा आ अब किसको निमंत्रण भेजेगा, छोटे ऊ और बड़े ऊ को। क्लियर है। निमंत्रण भेजा भैया, ये आ जाएंगे, ये क्या करेंगे, आ गए, कहां आ गए, ये आ गए। क्लियर है। ये बुला लिया, तो आ और ऊ मिलकर के क्या बनेगा, इन दोनों का जब मिलन होगा तो कौन बनेगा, ओ बनेगा। इसको हम बाद में याद करा देते हैं, बिल्कुल संधि के सारे नियम अभी याद होंगे, ध्यान रखना। अब ये किसको बुलाएंगे, तो अब ये बुलाएंगे भैया किसको, री को। किसको बुलाएंगे, री को। एक क्रम में ही तो बात चल रही है, एक क्रम में ही तो बात चल रही है। तो इन्होंने बुला लिया किसको, अब री को बुला लिया। तो यहां पर मैंने फिर नोट कर दिया, छोटा आ बड़ा आ प्लस क्या आया, री आया। क्लियर है। क्या बनेगा, तो देखिए हम बता देते हैं आपको, छोटा आ बनता है ए से, और री के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं आर आई। क्लियर। क्या करते हैं, आर आई। आर आई को हटा दोगे, आई को हटा दोगे तो क्या बचेगा, आई को हटा दोगे तो ये बच गया आर, और यहां पर हो गया क्या, अर। तो भाई आ और री के मिलने से क्या बन गया, अर बन गया। आशा करते हैं बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, ध्यान रखना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशन क्या थी कि री आ जाएगा तो नियम खत्म हो जाएगा। भैया आ से चले थे और री पर आ गए, इसलिए नियम हमारा गुण संधि का क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी कि इसके नियम भी हमारे बन गए हैं। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ना है। शादी भैया इन्हीं के यहां चल रही है, छोटे आ और बड़े आ के यहां शादी चल रही है। क्यों, क्योंकि अभी इन्होंने सभी को बुलाया नहीं है, तो ये सबको बुलाएंगे। तो अभी कौन कौन रह गया, ए भी रह गया, ए भी रह गया, ओ रह गया और औ रह गया है। फिर बुला लीजिए। फिर गेट पर कौन खड़ा मिलेगा, फिर मिलेंगे भैया छोटे आ, और साथ में कौन मिलेगा, बड़ा आ। क्यों मिलेगा, अब या तो इनको टाइम होगा तो ये स्वागत के लिए बाहर खड़े मिलेंगे, इनको टाइम होगा तो ये खड़े मिलेंगे। तो हम दोनों लिख रहे हैं, या छोटा आ या फिर बड़ा आ, यानी कि कुछ भी मिल सकता है दोनों में से। बाद में कौन आया, किसको बुला रहे हो भैया, ए को। ए को बुला लिया तो हमने यहां ए लिख दिया। क्लियर है। अब ए को जैसे ही लिखा तो इतना तो समझ लीजिए कि कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, संधि पढ़ रहे हैं हम, वृद्धि संधि। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं गुरुजी। तो ध्यान रखना, वृद्धि का मतलब क्या होता है, एक दोगे दो मिलेंगे, एक दोगे दो मिलेंगे, दो दोगे तो तीन मिलेंगे। ये हमारी क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर है। अब यहां पर अगर हम वृद्धि की बात करें तो ये दोनों अगर मिलते हैं, ये दोनों अगर मिलते हैं तो देखिए कैसे बनेंगे।
एक मात्रा होती है ऐसे, कितनी मात्राएं होती हैं? एक ही, एक मात्रा होती है तो वृद्धि होकर के कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। और 2 मात्राओं वाला वर्ण कौन सा होता है? अय होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या बनने वाला है? आ और ए के मिलने से बनने वाला है अय। क्या बनने वाला है? अय। क्लियर हुआ? वृद्धि में तो वृद्धि करनी है, ध्यान रखना। आगे किसको बुलाया जाएगा? ए को तो इन्होंने बुला लिया, अब बुलाएंगे ये बड़े ए को, यानी कि बड़े ए तो नहीं बोलते हैं, अय बोलते हैं उसको। तो ये किसको बुलाएंगे? अय को। तो यहां पर हमने बुला लिया भैया किसको? अय को। क्लियर है? अब अय की तो होती हैं 2 मात्राएं। अय की कितनी मात्राएं होती हैं? 2 मात्राएं होती हैं। अगर अय की भैया 2 मात्राएं होती हैं तो यहां पर 3 तो होंगी नहीं। 3 होंगी? नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि 3 मात्राओं वाला कोई वर्ण होता नहीं है। तो यहां अय का क्या रह जाएगा? अय ही रह जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे, इसी सीक्वेंस में ओ को बुलाएंगे और औ को बुलाएंगे। तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख दे रहा हूं कि इन्होंने किसको बुला लिया? ओ को बुला लिया। और ओ को बुलाएंगे तो क्या बनेगा मालिक? औ बनेगा। क्लियर? औ को बुलाएंगे तो औ को बुलाएंगे तो क्या बनेगा? औ को बुलाएंगे तो बनेगा औ। क्या बनेगा? औ। दूसरी कंडीशन हमारे नियम की ये है कि अगर यहां हम औ पर पहुंच जाते हैं तो नियम क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। भैया ध्यान रखना, अगर आप ये वीडियो शुरुआत से देख रहे हैं, जो नए बच्चे बीच बीच में जुड़ जाते हैं उनसे निवेदन है कि ये वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें, तब आपको स्वर संधि के नियम बिल्कुल नहीं सीखने होंगे। ध्यान रखना, अपने आप याद हो जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए, नियम हमने प्राप्त कर लिए हैं। दीर्घ संधि के नियम हमें प्राप्त हो गए हैं, गुण संधि के नियम हमें प्राप्त हो गए हैं, वृद्धि संधि के नियम प्राप्त हो गए हैं। अब हमारी नेक्स्ट संधि कौन सी है? तो नेक्स्ट संधि के बारे में हम बात करेंगे, तो वह है हमारी यण संधि। अभी इनकी हम पहचान बताएंगे, संधियों की बहुत जोरदार पहचान बताने वाले हैं, ध्यान रखना। तो अगली संधि कौन सी है? हमारी यण संधि। यहां मैं नोट कर देता हूं कौन सी संधि है? यण संधि। और यण संधि के नियम बनाने हैं, तो देखिए कैसे बनेंगे यण संधि के नियम, कैसे बनेंगे ध्यान रखना। यहां मार्कर मैं दूसरा यूज कर लेता हूं जिससे थोड़ा सा अलग नजर आए। ठीक है, रेड मार्कर से दिख रहा है ना? हाँ बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलिए, तो यण संधि में अब भैया शादियां इनके यहां हो रही थी, इन्होंने सबको बुला लिया, इनको भी बुला लिया, इनको भी बुला लिया और इनको भी बुला लिया, यानी कि छोटे और बड़े आके यहां पर शादियां संपन्न हो गई हैं। क्लियर है? अब अगर इतने में मजा आया हो तो थोड़ा सा बता दीजिए, इसके बाद हम यण संधि की ओर चलते हैं। गोलू चौहान मेरी भी करा दीजिए शादी। भैया शादी राम घर जोड़े नहीं है हम, है ना? बता दीजिए भैया जरा, एक बार ओके लिख दीजिए अगर इतना कंप्लीट है। अगर जिसको समझ में ना आया हो वो पूछ लीजिए कि सर ये वाला यहां से कैसे बन गया है। ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हैं आप कि ये वाला नियम सर कैसे बना है, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, विनय कुमार लल्लन टॉप सर, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय विशाल, क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं यण संधि की ओर। तो भैया शादियां किसके यहां हो गई हैं? छोटे आ और बड़े आ के यहां पर शादियां संपन्न हो गई हैं। थोड़ी देर में बहुएं भी आएंगी, उन बहुओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखना, अभी तो संधि विच्छेद करना है, अभी हम शादी करा रहे हैं। अभी घर जोड़े, शादी राम घर जोड़े, फिर बनेंगे शादी राम घर तोड़े। बस शादी राम घर जोड़े और शादी राम घर तोड़े से ही आपकी संधि के विच्छेद और संधि कंप्लीट हो जाएंगी। तो भैया शादी किसकी होनी है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अब इनमें शादी किसकी होनी है? अपनी अपनी मत बोलना, है ना? इसमें बताना है कि अब शादी आगे किसकी करानी है, किसकी शादियां करानी है भैया इसमें। अब जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। छोटे आ और बड़े आ की शादियां कंप्लीट, अब शादी किसकी होगी? संतोष सर तो शादीशुदा है भैया। चलिए देखिए यहां पर
यहां हम बात करेंगे छोटी ई और बड़ी ई की। इनके यहां शादी हो गई है, अब शादियां किनकी होनी है? छोटी ई की और बड़ी ई की। तो छोटी ई और बड़ी ई की यदि हम शादी कराते हैं तो यहां तो सबसे पहले छोटी ई और बड़ी ई लिख लीजिए। सबसे पहले काम क्या करना है? जिसकी शादी होगी वो है आगे लिख लेना है। क्लियर है? हमने यहां पर आगे लिख लिया इनको। अब ये काम क्या करेंगी? ये तो भैया धनी हैं, इनके पास बहुत पैसा है, ठीक है। तो ये दोनों बहनें छोटी ई और बड़ी ई बहुत धनी हैं, इसीलिए एक एक करके सबको नहीं बुलाएंगी, ये एक साथ सबको बुलाएंगी। और एक साथ सबको बुलाती हैं तो यहां देखिए कैसा नजारा होता है। पहले नजारा दिखा दूं आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां का नजारा कैसा होता है ये ध्यान देना, समझना, बहुत गहराई से समझना यहां पर, क्योंकि यही हमें कंफ्यूजन होती है कि सर इतने सारे वर्ण कैसे बन जाते हैं। तो इतने सारे वर्ण कैसे बनते हैं ध्यान रखिए। छोटी ई और बड़ी ई ने बुलाया तो भैया छोटा आ भी आएगा, आएगा कि नहीं? बड़ा आ भी आएगा। छोटी ई आएगी और बड़ी ई भी आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये तो पहले से यहां पर हैं। अब जो घर के पहले से अंदर हैं वो घर के बाहर नहीं होगा यहां पर, क्योंकि ये तो स्वागत कर रहे हैं ना, ये यहां पर स्वागत कर रहे हैं। तो स्वागत करने वाला यदि अंदर है तो घर के बाहर कैसे होगा? नहीं होगा, भूत तो है ही नहीं है ना, ठीक है। तो ये यहां पर नहीं आएगा। इसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, सब लोग आ गए। कौन कौन आ गया भैया? सब लोग आ गए। अब जब सब लोग आ जाएंगे तो इन्होंने पता है क्या प्लान बनाया? प्लान बनाया कि यार अब हम लोग दोनों कैसे संभालेंगे इतने लोगों को, इतने व्यक्तियों को कैसे संभाल सकते हैं। तो प्लान बनाया कि ऐसा करो, श्रृंगार कर लो। क्या कर लो भैया? श्रृंगार। और श्रृंगार करने में कितनी माहिर होती हैं ये आप सब जानते हो, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि श्रृंगार कर लो और ऐसा श्रृंगार करो कि हमें कोई पहचान ही ना पाए। तो श्रृंगार किया और क्या बन गई? आधा या बन गई। क्या बन गई? आधा या। इनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है, अभी इनसे कोई मुलाकात इन्होंने नहीं की है, ये छुप गई हैं और क्या बन गई हैं? आधा या। अब आगे की स्टोरी तो आप जानते हो कि कोई अगर छुप जाए हमें खाने पे बुला के, और अगर कोई छुप जाए तो हम क्या करेंगे? तब तक ढूंढेंगे तब तक मिल ना जाए। बात समझ में आ रही है? बिना खाए नहीं जाएंगे, फालतू में थोड़ी ना आए हैं। तो मान लीजिए कि इन्होंने ढूंढ लिया, इन्होंने ढूंढ लिया किसको? इसको, इनको ढूंढा। अच्छा इनको क्यों ढूंढेंगे भाई? इनको ढूंढेंगे तो ये तो बदल चुके हैं ना, और ये बदल चुके हैं तो ये मिलने वाली नहीं है। तो इनको मिल गई कौन सी? या। इस रूप में छोटे आ ने ढूंढा, इस रूप में मिल गई। तो ये बड़े आराम से बोली कि सुनो भैया, अगर तुमने हमें ढूंढ लिया है तो तुम हमसे मिल जाओ। तो क्या बन गए? या बन गई। यानी अगला परिवर्तन क्या हो गया? या हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहां इन्होंने ढूंढा तो या बन गया। और अगर इसने ना ढूंढा होता, इसने ढूंढा होता तो क्या बन जाता? बड़ा या बन जाता। छोटा ऊ ढूंढता तो इसमें ऊ की मात्रा लगा देते, बड़ा ऊ ढूंढता तो बड़े ऊ की मात्रा लगा देते। इसी क्रम में आगे जो भी इनको ढूंढेगा उसी के साथ ये मिल जाएंगी और बोलेंगी भैया बताना नहीं किसी को, है ना। चलिए, तो ये समझ में आ गया। तो यहां पर परिवर्तन क्या होने वाला है कि छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई अगर इन वर्णों से मिल जाती हैं तो वह क्या बन जाती हैं? या बन जाती हैं। इस बात का ध्यान रखना। और कौन सा? आधा या, क्योंकि ये मुलाकात बाद में होती है। क्लियर है भाई? अब आपको सीखना भी नहीं है, सीखना नहीं है कि ई का या बनता है। जब भी आप या बोलेंगे ना, या उच्चारण करो, या जब या उच्चारण करेंगे तो उससे पहले ई का उच्चारण अपने आप हो जाएगा। क्लियर है? तो उच्चारण यानी कि या, ई, या, ई बोल रहे हैं ना बार बार, या से पहले क्या बोल रहे हैं? ई बोल रहे हैं। तो बस समझ जाओ कि या किससे बना है? ई से बना है। क्लियर है? चलिए,
तो इतना सारा बवंडर ना लिख करके लिख देते हैं यहां पर अन्य स्वर। क्या लिख देते हैं? अन्य। अन्य क्यों लिखा? क्योंकि बस इनको छोड़ करके यहां जितने वर्ण हैं सब आएंगे। तो ई का क्या बन गया? या बन गया। अब शादी किसके यहां होगी? ऊ के यहां होगी। शादी किसके यहां होगी? ऊ के यहां। और ऊ के यहां पता है क्यों होगी? क्योंकि ई के यहां शादियां हो चुकी हैं, इनके यहां हो चुकी हैं, तो अब बचा कौन है? ये। तो इनके यहां शादी कराएंगे तो यहां हम नोट कर देते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इन्होंने भाई वही किया जो इन्होंने किया था, वही इन्होंने किया। इन्होंने भी सबको एक साथ बुला लिया कि आ जाओ सब लोगों को हम खिलाएंगे। तो यहां पर भी हमने क्या लिख दिया? अन्य लिख दिया, यानी अन्य स्वर यहां पर नोट कर दिया। क्लियर है भाई? अब इनकी कंडीशन क्या हुई कि यहां तो ये देखिए बिना खाए हुए लौटे थे, बिना खाए हुए। इन्होंने अपना रूप बदल लिया था, तो ये यहां पर क्या हो गए? बिना खाए लौटे थे। तो बोले कि जब इन्होंने नहीं खिलाया तो हम भी क्यों खिलाएं। और सबको इन्होंने बुला लिया और इन्होंने भी भैया श्रृंगार कर लिया। लड़के भी श्रृंगार करने में बहुत माहिर होते हैं। कपिल शर्मा शो में आप लोगों ने देखा होगा, कौन लड़का है कौन लड़की है पता ही नहीं चलता। तो इन्होंने भी अपना रूप परिवर्तित कर लिया और क्या बन गए? आधा वा बन गए। क्लियर है? वही कंडीशन इसमें चलेगी। जो भी वर्ण यहां इनको ढूंढ लेगा ये उनसे मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे किसकी शादी होगी? री की शादी होगी। तो भैया री की शादी होगी तो री भी यहां पर आ जाएगा। हमने नोट कर दिया ली। इसने भी क्या किया? सबको एक साथ बुला लिया, सबको एक साथ बुला लिया। अच्छा ध्यान रखना, इनको सीखने की आवश्यकता नहीं है कि ऊ का वा बनता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम वा बोलेंगे ना, वा वा, तो ऊ का उच्चारण अपने आप हल्का सा हमें आभास होता है। तो बस इतने से आपको समझ लेना है कि ऊ का क्या बनेगा? वा बनेगा। शादी भैया किसकी होगी आगे? री की। तो री ने भी सबको बुला लिया और री ने भी सबको बुलाया और सबको बोल दिया नमस्ते। सबको क्या बोल दिया? नमस्ते। और ये भी छुप गए। और ये क्या बन करके छुपे? रा बन करके छुपे। कौन सा रा? आधा रा हलंत वाला। तो हम कह सकते हैं कि ई का या बनता है, ई का या बनता है, री का रा बनता है और ऊ का वा बनता है। क्लियर हुआ? आ रही है बात समझ में? अब शादियां किसकी होनी है? अब शादियां होंगी किसकी भैया? री पर आ गए, संधि का नियम खत्म। री पर आ गए तो संधियों का नियम खत्म। यहां आ से चले थे, सबसे बाद में अव तक पहुंच जाएंगे। अब अव के बाद तो अंत वैसे ही है, तो यहां इसका भी क्या हो गया था? अंत। कंडीशन याद रखनी है। आ से चलेंगे, री पर पहुंचेंगे, नियम खत्म। ए से चलेंगे, अव पर पहुंचेंगे, अगला नियम खत्म। क्लियर है? अब हमारी अगली संधि कौन सी बची है? अयादि संधि। कौन सी संधि बची है? अयादि संधि। तो पहले इसको हम एक डिब्बे में बंद कर लेते हैं और यहां हमने नोट कर दिया अगली संधि अयादि। कौन सी? अयादि। शादी किसकी होनी है भैया? सबको दिख रहा होगा, 4 लोग बचे हुए हैं, 4 लोग बचे हुए हैं, तो उन्हीं की शादी करानी है। तो उनको हम यहां नोट कर लेते हैं। हमने नोट कर लिया ए, दूसरा हमने नोट कर लिया अय, इसके बाद हमने नोट कर लिया ओ, और इसके बाद हमने नोट कर लिया औ। क्लियर? 4 लोगों की शादी होनी है। ये भी क्या करेंगे? इन्होंने सबको एक साथ बुला लिया, इन्होंने सबको एक साथ बुला लिया, तो यहां भी हम क्या लिख देंगे? अन्य। और इन्होंने सबको साथ में बुलाया तो ये भी छुप गए। भैया यहां से प्रचलन हो गया, इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि बस कोई आए तो छुप जाना है, तो इन्होंने भी छुपा और ये क्या बन गए? अय बन गए। क्लियर? अब कैसे याद रखना है ये सारी चीजें हम आपको भी बता रहे हैं, एक भी नियम आपको भूलेगा नहीं। आय के बारे में बात करेंगे तो आय हमारा क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आय। इनके बाद भी क्या आएंगे? अन्य स्वर आएंगे। इसके बाद भी भैया अन्य स्वर आएंगे, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा? औ। ये क्या बन जाएगा? औ। और अगर हम औ के बारे में बात करें, इनको हम साफ कर दे रहे हैं यहां पर, तो अगर औ ने अपने यहां शादी की और सबको यदि बुला लिया तो औ का क्या बन जाएगा? आओ बन जाएगा। क्लियर? अब आपको याद क्या करना है?
इस तरीके से हम यहाँ वर्णों में यहाँ छोटा सा हम औ लिख लेते हैं, समझ लेना, दिख नहीं रहा होगा तो क्लियर, ये हमने नोट कर लिया यहाँ पर औ। अब ये हमारे व्यक्ति थे, तो अब बस हम यदि किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, अब अगर हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं, या तो कभी कभी अपने धुन में ए बोल देते हैं, ए सुनो, कभी बोल देते हैं अय सुनो, अय भैया, अय भैया, बात समझ में आ रही है। यहाँ ओ भैया सुनिए, यहां भी आओ, संबोधन में हम इनका प्रयोग करने लगते हैं, और जब इनका संबोधन में प्रयोग करने लगते हैं तो उसी के बाद आपको क्या करना है, जब कोई नहीं सुनता है तो क्या बोलेंगे, अये आए अब आओ, क्या बोलेंगे, अये आए अब तो आओ, यही बोलते हैं ना, तो बस उसी से हमें सीख लेना है, अये आए अब आओ, अये आए अब आओ, क्लियर है। अब यहां देखिए अयादि संधि बताती है कि हमें पहला शब्द कौन सा बनेगा, आए, देखिए कौन सा बनेगा, आए, कौन सा बनेगा, आए, तो क्रम से याद रखना, ए आए ओ आओ, ए आए आओ आओ, ए आए ओ आओ, ए आए ओ, ए आए आओ आओ, क्लियर है। यहां क्या बनेगा, पहले देखिए अगर हम यहां हाथ रखते हैं तो यहां केवल या बनेगा, क्या बनेगा, या, तो यहां आपको याद करना या वा रा, तो यण संधि में क्या बन के तैयार हो गया, या वा रा बन करके तैयार हो गया। ये आपके संधि के नियम कंप्लीट हो गए हैं, स्वर संधि के नियम आपके क्या हो गए हैं, शादियों के द्वारा कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें बात करनी है इनकी बहुओं के बारे में, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम धीरे से रफ कर देते हैं, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा शायद यहां पर दिख नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद अब पूरा दिख रहा होगा, क्लियर है। तो ये आपके क्या बन गए हैं, नियम बन गए हैं, इसमें कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है, आ ई उ री ए ओ अर, अय और औ इसमें आएगा, अन्य में क्या आ जाएंगे, यहां पर या वा रा, और यहां पर आ जाएगा अय आय आओ आओ, क्लियर है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट में कैद कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इनकी पहचान देखिए, पहचान बहुत सरल है, पहचान हम नोट करा देते हैं, अगर ये इतना समझ में आपको आ गया हो तो हम आगे इसकी पहचान नोट कराते हैं। यहां आओ बनेगा, यहां हलंत लगी हुई है, ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आगे, तो इसके पहचान की बात करते हैं। ये तो हो गया होशियार बच्चों के लिए, जो बिल्कुल जड़ से सीखने वाले होते हैं, जड़ से जमाने तक जो सीखते हैं, ये तो उनके लिए हो गया। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर समय एक ही बात बोलते हैं, नहीं सर हमें तो इतना शॉर्ट से शॉर्ट पढ़ा दीजिए कि बिल्कुल हमारे जो 2-4 क्वेश्चन हमसे एग्जाम में आएंगे वो बस बन जाएं। तो उनके लिए देखिए मैं आपको बता देता हूं, कोई भी ट्रिक है, इसमें जो हमारी ट्रिकें हैं वो ध्यान रखना 75% तक आपको काम देंगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा सा आपको दूसरा शब्द दे दिया जाएगा, वहां पर आपको केबीसी खेलना पड़ेगा फिर, ठीक है। ये उनके लिए हैं जो बिल्कुल नियमों को नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो भैया इनकी शादियां हुई, तो बहुएं देखिए, बहुएं कौन कौन सी आई, बड़े आ की शादी हुई तो बड़े आ की बहू कौन सी होती है, ये वाली होती है, क्लियर है। बड़ी ई की शादी हुई, अब इसकी तो बहू थोड़ा सा मान के चलना है ना, तो यहां पर बहू कौन हो गई, बड़ी ई। यहां बहू कौन सी हो जाएगी इसकी, बड़ा ऊ। इसकी बहू कौन सी हो जाएगी, री। कौन सी री, ये वाली। तो जहां पर भैया समझना, जिस घर में ये बहुएं मिलती हैं, समझ जाना कि वह दीर्घ संधि है। जिस घर में बड़े आ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, बड़ी री की मात्रा मिलती है, वहां दीर्घ संधि होती है। लेकिन हम ये भी नहीं कहते हैं कि हर जगह आपको जहां जहां ये मिलती हैं वहां दीर्घ संधि होती है। हाँ, लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि दीर्घ संधि जिन शब्दों में होती है, इस बात पर ध्यान रखना, दीर्घ संधि जिन शब्दों में होगी वहां इन 4 में से एक मात्रा अवश्य मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना, क्लियर है।
चलिए अब हम बात करते हैं गुण संधि के बारे में। तो गुण संधि की बहुएं कौन सी हैं? अरे यही तो बहुएं हैं, ए की एक मात्रा, ओ की एक मात्रा, एक नीचे डंडा और यहाँ अर, यही तो इसकी बहुएं हैं। तो भैया जहां पर ये बहुएं, जिस घर में ये बहुएं मिलेंगी तो हम क्या समझेंगे, क्या समझेंगे कि ये किसका घर है? गुण संधि का घर है। क्लियर है? अभी इसके हम बाद में उदाहरण बताते हैं धीरे धीरे। अगला कौन सा है भैया? वृद्धि संधि। कौन सी है? वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि की बहुएं कौन सी हो जाएंगी? अरे वृद्धि संधि की बहुएं ये हो जाएंगी, अय की बहू, अय की पत्नी कौन होगी? यही तो होगी, होगी कि नहीं होगी? और औ की पत्नी कौन होगी? ये होगी, उसकी मात्रा होगी। तो इसमें कौन सी बहुएं मिलने वाली हैं? अय और औ। तो हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि संधि का उदाहरण होगा वहां अय और औ नाम की बहु जरूर मिलेगी। अब बढ़िया, जैसे गांव के जो बूढ़े लोग होते हैं ना, ऐसी नजर बना करके आपको रखना होगा। क्लियर है? डाटा डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है ठीक है, ओके हो गया। चलिए, तो यहां क्या हो गया? अय और औ। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुएं आपको देखनी है। आगे बढ़ते हैं यण संधि में। तो यण संधि की पहचान क्या होती है? यण संधि की पहचान थोड़ी सी बड़ी होती है, इसीलिए हम यहां घेरा बना देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ध्यान रखना, इतने में मैं आपको यण संधि की पहचान लिख रहा हूं। तो इसकी बहुएं क्या होंगी? यदि आपको या, वा और रा से पहले आधा वर्ण मिलेगा, क्या मिलेगा? आधा वर्ण मिलेगा। और अगर या वा रा से पहले आपको आधा वर्ण मिल गया तो भैया समझ लेना कि वहां पर कौन सी बहुएं हैं? इसकी बहुएं हैं। और घर किसका हो जाएगा? वह यण संधि का हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको इन पहचानों को बताता हूं, ठीक है? यहां मैंने लिख लिया, चलिए बताना भैया कौन सी संधि होगी। मैंने शब्द लिख लिया यहां पर स्वर। कौन सा शब्द लिखा है? स्वर। अब स्वर शब्द में ही कौन सी संधि होगी, ए नाम आपको बताने हैं। ऑप्शन में है दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। ऑप्शन आपको 4 मैंने दे दिए हैं, तो बताएं स्वर शब्द में कौन सी संधि है? जल्दी से बताएं भैया। तो देखिए, बस कुछ नहीं देखना है, बहुएं देखने लग जाओ यार। ये बहु है, ये बहु है, इसमें इस शब्द में ये बहु है? नहीं है, नहीं है तो दीर्घ तो हो ही नहीं सकती है। ये बहु है, ये भी बहु इसमें नहीं है, तो ये भी हमारी यहां पर गुण संधि नहीं होगी। आगे वृद्धि संधि देखें, ये बहुएं मिल रही हैं, मिल रही हैं ये बहुएं? नहीं, तो भैया वृद्धि भी नहीं होगी। तो या वा रा से पहले आधा वर्ण, तो वा से पहले आधा वर्ण है, इसीलिए यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। अगर क्लियर हो गया हो तो बस समझ जाइए जरा, ठीक है? आगे बढ़ा जाए। इस तरीके से हमें इन बहुओं का फायदा उठाना है, ठीक है? अपने अनुसार मत उठाना है। अगली संधि है हमारी कौन सी भैया? अयादि संधि। और अयादि संधि की पहचान लिखने के लिए हम इसकी पहचान ऊपर नोट कर देते हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा सा बन जाए। क्योंकि एक तो चलिए, या वा से पहले, या वा से पहले छोटा आ या बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ की मात्रा, की मात्रा। अगर आपको ये चीज मिल जाती है तो समझ लेना वहां पर अयादि संधि होगी। बस क्लियर है? चलिए, मैंने जैसे मान लीजिए यहां पर हमने स्वर, इसको हटा देते हैं, एक शब्द दूसरा हम नोट करते हैं। मैंने यहां शब्द नोट कर दिया, कौन सा भैया? पवन। क्या नोट कर दिया? पवन। बताएं भैया पवन में कौन सी संधि होगी? पवन में कौन सी संधि होगी? क्या दीर्घ की बहुएं मिल रही हैं पवन में? नहीं। क्या गुण संधि की बहुएं मिल रही हैं पवन में? नहीं। क्या वृद्धि संधि की बहुएं हैं पवन में? तो ये भी नहीं है। तो यण संधि की बहुएं हैं क्या? हैं क्या इसकी बहुएं?
इनकी बहुएं भी नहीं है, तो बचा क्या है, वा से पहले या से पहले छोटा आया बड़ा आ। तो देखिए पवन में वा से पहले क्या है, छोटा आ। पवन में वा से पहले छोटा आ दिख रहा है, नहीं दिख रहा हो तो इसको एक बार इंग्लिश में नोट कर लीजिए, PAWAN। अभी हम आपको संधियां अंग्रेजी में तोड़ने वाले हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर देख लीजिए PAWAN, तो W से पहले हमें क्या मिल गया, ए वोवेल्स मिल गया। इससे हमारी पहचान होती है कि वा से पहले क्या है, छोटा आ है। और पवन में कौन सी संधि है भैया, अयादी संधि है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हमें कैसे हमें संधियों को बनाना है, अगर विच्छेद मिल जाते हैं तो कैसे उनको हमें बनाना है और कैसे उनको तोड़ना है, 10 मिनट की क्लास में हमें और थोड़ा सा ये पढ़ लेना है। ठीक है भाई, तो इसको एक बार, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर अपने दोस्तों का भला चाह रहे हो तो उनको शेयर भी करते रहिए, है ना। बिल्कुल एकदम से अपने दोस्तों से मुंह मत मोड़िए कि हमने पढ़ लिया, हमारे दोस्त ना पढ़ लें ये चीज, नहीं तो वो हमसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, दोस्ती जय और बीरू की तरह बनाइए। हो गया भैया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम इनकी पहचानों को केवल छोड़ रहे हैं, और पहचानों को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि बहुएं दिखना जरूरी है। अगर आपको बहुएं दिखेंगी तो बाद में आपसे बन जाएगा। तो देखिए अगर आपको शब्द मिल जाते हैं तो कैसे हमें उनको आगे बढ़ाना है और कैसे हमें प्रश्न मिलेंगे, 10 मिनट में हम ये समझ लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लियर है? कहीं से तो लाओ यार। चलिए भाई, देखिए अब शब्दों को जोड़ना कैसे है और शब्दों को तोड़ना कैसे है, एक एक बात का ध्यान रखना। ठीक है, शादियों के नियम हमें परमानेंट याद रखने हैं, इस बात का ध्यान रखना। ये हमारा दीर्घ में आता है, ये गुण में आता है, ये वृद्धि में आता है, और ये हमारा यण संधि में आता है, और ये अयादी में आता है। थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर रहा हूं जिससे आपको बाद में बन जाए। अयादी संधि का तो नियम यहां लिखा ही नहीं है, पहचान। तो अयादी संधि की पहचान क्या हो जाएगी, या और वा से पहले आधा वर्ण, सॉरी या वा से पहले छोटे आ की मात्रा ऊपर लिख देता हूं, या वा से पहले, उल्टे जा रहे हैं, या वा से पहले छोटा आ या फिर बड़ा आ किसमें मिलेगा, अयादी संधि में मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए देख लीजिए। अगर मान लीजिए हमने यहां पर बोल दिया आपसे, छोटे छोटे शब्द ले लेते हैं पहले, जैसे मैंने यहां पर लिखा महा और यहां पर लिखा महाधन ईस, क्या लिख दिया, ईस। तो बस नियम को समझना है और आपको कुछ नहीं करना है, तो नियम के समझाने के लिए हम इसको ले रहे हैं। तो यहां देखिए अब हमने दो वायर का नाम लिया था, एक वायर हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, दो तार हमें मिल गए हैं। क्लियर? अब इसका ये भाग जुड़ेगा और इसका ये भाग जुड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए यहां पर क्या मिल रहा है, लास्ट में बड़ा आ, इसको निकाल करके यहां रख लीजिए और इसको निकाल करके यहां रख लीजिए। दोनों को हमने थोड़ा थोड़ा सा वायर उसमें से निकाल लिया। क्लियर है? अब इनको जोड़ेंगे तो याद करो
क्या याद करो कि जब बड़े आ की शादी हो रही थी और बड़े आ ने बड़ी ई को बुलाया था तो क्या मिलकर बना था, ए मिलकर बना था। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसी को ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो कि यहाँ ए हो जाएगा और यहाँ पर ई हो जाएगा, ये डबल ई से बनता है, ये डबल ए से बनता है। बात समझ में आ रही है? एक इसका मिटा दो ए और एक इसका साफ कर दो, आ और ई हो गया। क्लियर है भैया? आ रही है बात समझ में? थोड़ा सा लॉजिकली समझना है। अब ये मत बोलना कि सर ए की मीनिंग क्या होती है, हमें नहीं मालूम, इंग्लिश नहीं जानते हम, है ना। तो यहां पर क्या बन गया, फिर ये बन जाएगा हमारा ए। तो जब ए बन गया तो यहां शेष क्या रहा, शेष रहेगा यहां पर मह। क्या रहेगा? शेष मह। क्यों रहेगा? क्योंकि यहां से हमने बड़ा आ यहां निकाल दिया था तो ये हमारा आधा बचेगा। यहां हमने ए बना लिया है पहले से, यहां क्या बचा है, सा बचा है, तो नोट कर दिया। ए स्वर कहां जाएगा, आगे जाएगा। स्वर कहां जाएगा, आगे जाएगा हा पर। तो ये शब्द हमारा क्या बन जाएगा, महेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? महेश। ए की मात्रा हा में लगेगी तो क्या बन जाएगा, महेश बन जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसी महेश शब्द को हम तोड़ना बताते हैं। इसी महेश शब्द को अगर आ गया आपसे कि महेश शब्द का संधि विच्छेद, महेश शब्द का संधि विच्छेद करिए। क्लियर है? तो महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या करना है, तो भैया अभी तो हम यहां जोड़ रहे थे, यहां तो अभी शादीराम घर जोड़े का काम चल रहा था। अब यहां पर घर को तोड़ना है तो घर को अगर किसी को तोड़ना है तो आप जानते हो कि पहले ये जो हमारी बहुएं लिखी हैं इनको तो पहचान लो कि कौन किसकी बहू है। तो हमने पहचाना कि इसमें एक ही मात्रा है। किसकी मात्रा है? एक ही मात्रा है, यानी ये पहचान में आ गया कि यहां पर संधि कौन सी है, गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। और जब भैया अगर इसमें गुण संधि है तो इतना समझ के चलो कि हमें बहू पर फोकस करना है। अगर किसी का घर तोड़ना है तो इतना समझ लो कि एकदम मिथुन बन जाओ। मिथुन वाली मूवी देखी है तो आपको मिथुन नहीं बनना है, आपको विलन बनना है। उन मूवियों का क्या बनना है? विलन बनना है। क्योंकि विलन का काम होता था कि अगर किसी का घर तोड़ना है तो वह उनकी बहू बेटियों को उठाएंगे और अपने अड्डे पर पहुंचेंगे और फिर कॉल करेंगे, आ जाइए भैया अब छुड़ा करके ले जाइए। तो ठीक है, तो घर तोड़ना है तो बहू को पकड़ो। और बहू यहां पर कौन है? आए है। यहां पर बहू कौन है? सॉरी, ए है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, बहू को पहले नोट कर लो। बहू को पहले नोट कर लो। अब कौन आगे बचा कौन पीछे बचा ये देखने के लिए इसको एक बार इंग्लिश में भी नोट कर लो। तो इंग्लिश में क्या लिखोगे? MAHESH, यही लिखोगे। अब देखिए ए तो हमारा ये हो गया, ए हमारा क्या हो गया? ए हो गया ई से। SH बचा है तो प्लस लगा के बाद में इस सा को नोट कर दीजिए। पहले मह बचा है तो यहां पर मह नोट कर लीजिए। क्लियर है भैया? आ रही है बात समझ में? अब तोड़ना किसको है? ए को तोड़ना है ना, तो बहू को तोड़ो, दो चार तमाचे मारो, अपने आप टूटेगी। ए बना किससे था? ए किससे बना था? तो हमने पढ़ा था कि छोटा आ या फिर बड़ा आ मिलता था छोटी ई से या फिर बड़ी ई से। तो यही पूरा का पूरा नियम यहां पर नोट कर लो। छोटा आ और बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, दोनों नोट कर लिए हमने। पूरे के पूरे दोनों नियम यहां पर हमने नोट कर लिए। अब कुछ बच्चे जो बोलने लगते हैं ना, क्या बोलते हैं कि सर एक बात बताइए, हमें कैसे पता चलेगा कि यहां कौन सा वर्ण लगाना है, यहां कौन सा वर्ण लगाना है इनमें से, और इनमें से यहां कौन सा वर्ण हमें यूज करना है। तो हम सब बता देते हैं। यहां से एक वर्ण कहां जाएगा? यहां जाएगा। और यहां से एक वर्ण कहां जाएगा? यहां जाएगा। क्लियर है? अब यहां से एक वर्ण आपको लेना है तो कंफ्यूजन तो हमें ये रहती है कि छोटे आ को लिया जाए या फिर बड़े आ को लिया जाए, यहां छोटी ई को लिया जाए या फिर बड़ी ई को लिया जाए। तो भैया आपको नहीं लेना है। बात समझ में आ रही है? आपको यहां कुछ डिसीजन नहीं लेना है, यहां डिसीजन ये वर्ण हमें खुद देंगे।
छोटा आ लगाएंगे तो मह बनेगा, बड़ा आ लगाएंगे तो महा बनेगा। तो भैया सही शब्द क्या होता है, मह या फिर महा। तो हम तो महा सुना है ना, महापुराण, कहीं भी देखो तो महा जरूर लगा होता है ना। तो यहां बन गया महा, और क्या लगा लिया हमने, बड़ा आ, और बड़ा आ लगाया तो छोटा आ यहां से चला जाएगा। यहां क्या लगाओगे, तो छोटी ई लगाओगे तो होगा इस, और बड़ी ई लगाओगे तो होगा ईस। तो क्या हो जाएगा भैया, इस होता है कि ईस होता है, तो ईस शब्द होता है, इसलिए यहां से छोटी ई हमारी गायब हो जाएगी और संधि विच्छेद क्या बनेगा, महाधन ईस। तो कल भैया इसी समय हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अलग अलग तरीके से इन सबको मिलाने की और अलग अलग तरीके से इन सबको तोड़ने की कल प्रैक्टिस होगी। तो ध्यान रखना, कल 11 बजे फिर से मिलेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को थोड़ा सा बस शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, क्योंकि पूरी हिंदी अगर पढ़ाई जाएगी तो बिल्कुल लॉजिक से पढ़ाई जाएगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से दे रहा हूं। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को बाद में। और कोई भी जो नया व्यक्ति अभी जुड़ा हो, कोई भी अगर नया व्यक्ति अभी जुड़ा हो तो उससे निवेदन है कि वह इसको सबसे पहले से देखिए, तभी उसको ये पूरा समझ में आएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में?